हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत महापुराण का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, भागवत के प्रवाह के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी ये 18वीं कक्षा है और हमारी ये अध्ययन की यात्रा आज भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक तक पहुंच गई है। तो अब तक की यात्रा में हमने चर्चा समाप्त की है इन विषयों पर, जिसमें सबसे पहले नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं वो सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछते हैं। उसमें अंतिम प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद, अपने धाम वापस चले जाने के बाद धर्म ने कहाँ शरण ली। उससे फिर अगला प्रश्नों का सिलसिला आरंभ होता है, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न उसमें होता है कि आप कृपा करके ये बताएं कि श्रीमद् भागवत नामक का ये जो ग्रंथ है ये किस परिस्थितियों में लिखा गया। तो यानी कि कुल मिलाकर भागवत ग्रंथ के इतिहास के बारे में वो जानना चाहते हैं। वही चर्चा अब यहाँ चल रही है। उसी चर्चा के अंतर्गत हम आज यहाँ पर 5वें अध्याय के 12वें श्लोक से चर्चा आरंभ करेंगे। चर्चा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चलिए आरंभ करेंगे पिछली कक्षा के पुनरावलोकन से, पुनः स्मरण से। तो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि व्यासदेव जी असंतुष्ट हैं, असंतोष का अनुभव कर रहे हैं। इतना महान वैदिक साहित्य की रचना करने के बाद भी उनके मन में संतोष का भाव नहीं है। और उसी संदर्भ में वो आत्ममंथन करते हैं, अपने आश्रम में बैठकर विचार कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी समय उनके गुरुदेव श्री नारद मुनि उनके आश्रम में पधारते हैं। नारद मुनि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट का अभिप्राय ये है कि वे वास्तव में जानते हैं कि मेरा शिष्य व्यास किस कारण से व्यथित है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष उन पर प्रकट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि ये जो उनका असंतोष है ये स्वाभाविक रूप से प्रकट हो। यदि नारद मुनि पहले ही उनको उस असंतोष का वर्णन कर देंगे तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से चर्चा नहीं हो पाएगी। उसके बाद नारद जी व्यास देव जी से उनकी कुशलता पूछते हैं। क्या तुम
शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर संतुष्ट हो, इस प्रकार से उनसे उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। उसके बाद वे व्यासदेव जी का गुणगान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। व्यासदेव जी ने अनेक अनेक महान ग्रंथों की रचना करी, जैसे महाभारत। न केवल महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी, बल्कि उन्होंने वेदांत सूत्र नाम के ग्रंथ की भी रचना करी, जिसमें उन्होंने ब्रह्म के ऊपर अति विशद विस्तार से व्याख्या करी है। न केवल उनको ब्रह्म संबंधित वस्तु का ज्ञान है, बल्कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति भी है। तो ज्ञान होना एक बात है, अनुभूति होना और आगे की बात है, प्रगति की बात है। पर इतना सब करने के बाद भी वे असंतुष्ट क्यों हैं? तो नारद जी व्यास देव जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि इतना सब आपने किया, फिर भी असंतोष क्यों है आपको? तो इस पर उनके शिष्य व्यास देव जी नारद जी से सहमति अभिव्यक्त करते हैं कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मेरे मन में एक असंतोष है और मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, पर मैं स्पष्ट नहीं हूं कि मुझे वही कारण जो है वो स्वीकार करना चाहिए नहीं। पर आप जो हैं वो ज्ञान में बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो कृपा करके मुझे उसका कारण बताएं। नारद जी ऐसे में व्यासदेव जी के आग्रह पर उनके कार्य में मुख्य रूप से दो दोष गिनाते हैं। नारद जी व्यासदेव जी से कहते हैं कि आपने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रचुर वर्णन किया है, अत्यधिक वर्णन किया है, अतिशय वर्णन किया है, किंतु आपने उतना वर्णन, उतना विशद वर्णन, उतना व्यापक वर्णन भगवान की लीलाओं का नहीं किया है। तो ये दो दोष उन्होंने गिनाए। उसके बाद दो प्रमुख श्लोकों को वो बोलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, ऐसा साहित्य जो वास्तव में पढ़ने में बड़ा अलंकारमयी हो, बड़ा रसमयी हो, किंतु भगवान की लीलाओं के वर्णन से हीन हो, रहित हो, तो ऐसा साहित्य कौओं के तीर्थ स्थान के समान है। जो परमहंस शुद्ध भक्त होते हैं, वे ऐसे साहित्य में रुचि नहीं लेते हैं। उसके बाद नकारात्मक संदेश देने के बाद फिर सकारात्मक संदेश देते हैं। कहते हैं कि इसके विपरीत ऐसा साहित्य जो ठीक से न भी रचा गया हो, उसमें अशुद्धियां हो, व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से उसमें हो सकता है कुछ अशुद्धियां हो, किंतु यदि उनमें भगवान के नाम व यश की प्रचुरता हो, भगवान के नाम और यश से वो अंकित हो, तो सत्पुरुष ऐसे साहित्य का प्रेम से श्रवण कीर्तन करते हैं। तो ये हमारी चर्चा हुई थी। तो मुख्य रूप से नारद जी व्यास देव जी के कार्य में कमी ये निकालते हैं कि आपने भगवान की लीलाओं का गुणगान किया तो है, लेकिन पूरा नहीं किया है, व्यापक रूप से नहीं किया है। इससे क्या हुआ है? इससे जन सामान्य जो है वो भ्रमित हो गया है। जन सामान्य जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि परम धर्म कौन सा है और निकृष्ट धर्म कौन सा है, निम्न धर्म कौन सा है। वो निम्न धर्म को ही परम धर्म मानने की भूल कर बैठा है। इसी कारण से वह असंतुष्ट है। इसी कारण से आप भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि यदि जब तक भगवान की लीलाओं का गुणगान पर्याप्त नहीं होगा, तब तक ना तो आप संतोष का अनुभव करेंगे और ना ही जन सामान्य असंतोष का अनुभव करेगा। यही आपके असंतोष का कारण भी है। अब हम चलते हैं आज के कक्षा के विषय पर। जैसे मैंने आपको बताया, 11वें श्लोक तक तो चर्चा हो चुकी है। 12वें श्लोक के बाद अब चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी और आज हम चर्चा 12वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक करेंगे। तब नारद जी जो हैं वो व्यास देव जी को उनकी असंतोष की मूल भूत कारण को संक्षेप में एक बार वर्णन कर चुके हैं, लेकिन अभी उसी चीज को, उसी वस्तु को और गहराई से और व्यापकता से वो उनको समझाएंगे। तो नारद भगवान कृष्ण की महिमा का महत्व बताते हैं। तो अब आप देखिए, व्यास देव जी को वो इसी बात को और
विस्तार से समझाएंगे कि भगवान कृष्ण की महिमा का महत्व क्या है। अब आते हैं हम इस श्लोक पर, 12वें श्लोक पर। तो आज हमारी जो पठन के लिए माता जी आती हैं, निधि माता जी, आज वो उपलब्ध नहीं है। तो हिंदी भाषी प्रदेश से सुषमा जी आती हैं, तो मैं आग्रह करूंगा सुषमा जी आप थोड़ी सहायता करें पढ़ने में। आप उपलब्ध हैं, पढ़ सकती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ूंगी। उसके जी, बाद मुझे फिर मंदिर जाना है, आज वो तुलसी विवाह है, कोई बात नहीं। तो जी, थोड़ी तो देर पढ़ लेती हूँ। चलिए उसके बाद हम संभवतः हेमा जी को फिर जी आग्रह जी करेंगे। हेमा जी आप जी जी आ सकेंगी उसके बाद? जी जी प्रभु जी। चलिए लेकिन फिर। बुक से पढ़ने से चलेगा? हाँ, आप बुक से पढ़िए, मतलब मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप बुक से पढ़ सकती हैं, उसमें एक ही बात है। हाँ हाँ, ठीक मेरे है पीछे ठीक पीछे दोहराइएगा। तब ठीक अगला है। श्लोक वो बोलते हैं, सुद गोस्वामी जी, क्षमा कीजिए, नारद जी जो है वो अगला श्लोक बोलते हैं। अभी तक उन्होंने चर्चा किस बात पर करी है कि यदि हमारे शब्द, हमारा साहित्य, हमारी वाणी यदि भगवान कृष्ण की भाव से रहित है तो वो वास्तव में कल्याणकारी नहीं है। वो हमें संतोष, सुख, समृद्धि हमें किसी प्रकार से नहीं दे सकती है। अब यहाँ वो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि भाई ना केवल हमारे शब्द, ना केवल हमारी वाणी, बल्कि यदि हमारा कर्म भी भगवान के भाव से रहित है, तो वह भी वास्तव में सुख का कारण नहीं बनता है, शोभा नहीं देता है। और ये श्लोक जो है वो बोलते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। कुतः पुनः शश्वत भद्रम ईश्वरे, कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्वरे, न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। जी, बहुत सुंदर। पहला लाल रंग में जो लिखा है वो पढ़ें आप। नैष्कर्म्य भी यदि अच्युत भाव से रहित हो तो शोभा नहीं देता। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। सरल है संस्कृत, है। नैष्कर्म्य का अर्थ अभी समझाएंगे। तो लेकिन संस्कृत देखिए, नैष्कर्म्य अपि है, यदि, नैष्कर्म्य भी, अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत के भाव से वर्जित है, अच्युत के भाव से रहित है, न शोभते है, तो शोभा नहीं देता है, ज्ञानम अलम निरंजनम, ज्ञानम अलम निरंजनम। तो नैष्कर्म्य वास्तव में क्या है? नैष्कर्म्य वास्तव में कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जो निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान जो लिया जाता है उसे नैष्कर्म्य कहते हैं। तो नैष्कर्म्य की जो विशेषता है वो यहाँ ज्ञानम अलम निरंजनम, ज्ञानम अलम निरंजनम, निरंजन बोलते हैं निर्मल को, और ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान शब्द का अनुवाद जो है ज्ञान शब्द के ही रूप में होगा, दिव्य ज्ञान कह सकते हैं आप। तो निर्मल दिव्य ज्ञान जो नैष्कर्म्य होता है, वो निर्मल दिव्य ज्ञान को नैष्कर्म्य कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा ज्ञान भी, और इस ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? इस ज्ञान का उद्देश्य होता है भगवान, इस ज्ञान का उद्देश्य होता है मुक्ति, मोक्ष। तो नैष्कर्म्यम, निरंजनम ज्ञानम अलम। तो नैष्कर्म्य भी जो निर्मल है, निर्मल दिव्य ज्ञान से युक्त है, लेकिन यदि वह अच्युत भाव वर्जितम, यदि वह अच्युत के भाव से वर्जित है, रहित है, न शोभते, शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। तो देखिए यही बात यहाँ लिखी गई, भक्ति के बिना ज्ञान तथा कर्म भी व्यर्थ हैं। तो ये तो यहाँ ज्ञान की बात हुई, ज्ञान मार्ग की बात हुई। तो ज्ञान मार्ग में क्या विशेषता होती है? ज्ञान मार्ग में हमें वास्तव में ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाना होता है, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाना होता है। उसके लिए हमें ज्ञान से संबंधित, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित जो है साहित्य को पढ़ना होता है, जैसे उपनिषद हो गए, इस प्रकार से। तो उस ज्ञान की बात हो रही है जो ब्रह्म ज्ञान से की बात हो रही है यहाँ पर, कि ऐसा ज्ञान जो निर्मल होता है, जिसमें हमें कर्म के बंधन में पड़ने की कोई संभावना नहीं होती है।
तो ऐसा ज्ञान भी यदि अच्युत के भाव से वर्जित है तो शोभा नहीं देता है। तो फिर कुतः पुनः, तो फिर कुतः पुनः, तो फिर शश्वद अभद्रम, शश्वद अभद्रम, शश्वद अभद्रम शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? ये देखिए, इस श्लोक में भी संस्कृत जो है थोड़ा जटिल है। जैसे अभी आज हम एक श्लोक पढ़ रहे थे 1-2-16, उसमें संस्कृत को फिट करना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो रहा था। इसी प्रकार से ये श्लोक की संस्कृत भी थोड़ा सा जटिल है, पर संभवतः मैं इसको समझाने का प्रयास करूं तो शायद ये समझ में थोड़ा आ पाई है। शश्वत अभद्रम वास्तव में यहाँ पर सकाम कर्म के लिए उपयोग हुआ है। सकाम कर्म, सकाम कर्म का अर्थ क्या है? कि ऐसा कर्म जो वास्तव में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी भोग विलास के लिए, अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए करते हैं। सकाम, सकाम मतलब जिसमें हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। मान लीजिए हमें कोई प्रयास कर रहे हैं तो हमें उसमें धन की प्राप्ति हो रही है, या हम कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारा मनोरंजन हो रहा है, उस मनोरंजन से हमारी इंद्रिय जो है वो तुष्ट हो रही हैं। तो इसलिए सकाम कर्म, इसलिए इसको क्या बोला गया है? शश्वत अभद्रम। शश्वत अभद्रम मतलब, शश्वत मतलब सदैव, अभद्रम मतलब अमंगल, अमंगलकारी। सकाम कर्म जो है वो हमेशा अमंगलकारी होता है। जैसे मान लीजिए मुझे भोजन, सुस्वादु भोजन खाने का मैं खा रहा हूं, उससे मैं अपनी भोजन खाने से मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो भोजन खाने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ा मुझे प्रयास करना पड़ेगा, भोजन पकाना पड़ेगा, भोजन के लिए, पकाने के लिए सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उसको खाना पड़ेगा। खाने के बाद यदि मैं इंद्रिय तृप्ति के दृष्टिकोण से उसे खा रहा हूं तो मैं अत्यधिक खाऊंगा, बहुत अधिक खाऊंगा। अत्यधिक खाने के बाद फिर मुझे अपच होगा, मुझे कष्ट होगा, संभव है कि मैं रोगग्रस्त हो जाऊं। तो इसलिए सकाम कर्म को शश्वत अभद्रम कहा गया है। शश्वत अभद्रम मतलब ये साधना की अवस्था में, मतलब जब इसको किया जाता है तब भी, और जब ये पूरा हो जाता है, जब ये सिद्ध हो जाता है, जब इससे हमें इसको हम पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद भी हमेशा अमंगलकारी ही होता है। अमंगलकारी मतलब कष्ट का ही कारण होता है। जैसे भोजन को पकाने में आपको काफी कष्ट लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भोजन खाने के बाद जब आप अत्यधिक उसे खाएंगे, इंद्रिय तृप्ति की भाव से उसे खाएंगे, उसके बाद भी ये कष्ट का कारण बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर सकाम कर्म को अभद्र कहा गया है, शश्वत अभद्र। तो कुता पुनः शश्वत अभद्रम। तो सकाम कर्म जब नैष्कर्म्य ही यदि अच्युत के भाव से रहित है तो शोभा नहीं देता है, तो सकाम कर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता है शोभा देने का। कोई भी कार्य सकाम कर्म हो, यदि वह अच्युत के भाव से वर्जित हो तो उसका तो शोभायमान होने का या शोभा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो न केवल सकाम कर्म, निष्काम कर्म भी यदि अच्युत के भाव से वर्जित हो तो वह भी शोभा नहीं देता है। और इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा हो रही है यहाँ पर, देखिए। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। तो यहां देखिए अकारणम, यहाँ यदि अपि अकारणम। अकारणम शब्द का अर्थ है बिना किसी हेतु के, बिना किसी हेतु के। जैसे आपने शुद्ध भक्ति की परिभाषा में पढ़ा, अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी, अहेतुकी शब्द का यदि आप अनुवाद देखेंगे, अकारणम, बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के। कर्म अकारणम, कर्म अकारणम का अर्थ हुआ निष्काम कर्म, बिना किसी कामना के, बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के, ऐसा कर्म निष्काम है। तो निष्काम कर्म भी यदि वह ईश्वर को अर्पित ना किया जाए, यदि वह ईश्वर को अर्पित ना किया जाए तो वह भी क्या है? न शोभते, वह भी व्यर्थ है, वह भी शोभा नहीं देता है। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर तीन वस्तुओं की बात हो रही है। नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य क्या है? कि निर्मल ज्ञान, निर्मल दिव्य ज्ञान जो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ले जाता है, हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। ऐसा निर्मल दिव्य ज्ञान जो मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है, यदि वह अच्युत के भाव से रहित है तो शोभायमान नहीं होता है, व्यर्थ है। तो फिर है सकाम कर्म की क्या बात की जाए, जो सदैव
अभद्र है, सदैव अमंगलकारी है, और निष्काम कर्म की बात भी क्या की जाए, जो यदि भगवान को अर्पित ना किया जाए तो वह भी शोभा नहीं देता है। तो तीन वस्तुओं की बात है, नैष्कर्म्य की, सकाम कर्म की और निष्काम कर्म की। तो नैष्कर्म्य तो यहाँ स्पष्ट रूप से संस्कृत में समझ में आता है, लेकिन सकाम कर्म को यहाँ पर शश्वत अभद्रम के एक तरीके से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उसको यहाँ बताया गया है। और निष्काम कर्म को क्या बताया गया है, अकारणम कर्म, अकारणम कर्म। अब हम इन्हीं सब बातों को एक बार सिलसिलेवार ढंग से अगली स्लाइड में बारी बारी से करके पढ़ेंगे। तो सुषमा माता जी कृपा पढ़ें पहली पहली पंक्ति जी। प्रभु जी उसमें ब्लू वाला छूट गया, वो नहीं पढ़ा। क्या छूट गया जी? अच्छा पढ़ लीजिए, पढ़ ब्लू लीजिए, हाँ जी पढ़िए। तो फिर सकाम कर्म के बारे में क्या कहा जाए, जो सदैव अमंगल में होता है। और यदि ईश्वर को अर्पित न किया गया हो तो निष्काम कर्म भी भक्ति के बिना सुशोभित नहीं होता। हाँ, तो देखिए नैष्कर्म्य, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, तो ये तीनों जो हैं यदि भगवान को अर्पित ना किए जाएं तो ये सुशोभित नहीं होते हैं। यदि सकाम कर्म भी यदि आप भगवान को अर्पित कर दें तो उसका भी महत्व है, लेकिन भगवान को अर्पित किए बिना तो कोई महत्व ही नहीं है। जब नैष्कर्म्य का ही कोई महत्व नहीं है तो सकाम कर्म का तो महत्व कहना ही क्या, जो निष्काम नैष्कर्म्य से या निष्काम कर्म से थोड़ा निम्न स्तर पर है। अब चलिए एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, पढ़े माता जी। न केवल वाणी शब्द अपितु कर्म भी व्यर्थ है यदि वह भक्ति रहित है, ऐसा इस श्लोक का भाव है। हाँ, तो देखिए हमने इससे पहले 10वां और 11वां श्लोक पढ़ा, जिसमें ऐसे साहित्य की बात है जो यदि भगवान के शब्दों से, भगवान के नाम से, यश गान से यदि रहित है तो वह कौवों के तीर्थ स्थान के समान है, वह भी शोभा नहीं देता है। अब यहाँ चर्चा हो रही है, पहले तो आपने वाणी के ऊपर बात करी, शब्दों के ऊपर बात करी, साहित्य के ऊपर बात करी। यहाँ चर्चा हो रही है कि यदि कर्म भी अच्युत के भाव से रहित है, भक्ति से रहित है, तो वह भी व्यर्थ है। तो इस श्लोक में कैमुत्य न्याय का उपयोग किया गया है। तो ये कहाँ से हमने लिया है? ये लिया है हमने श्रीधर स्वामी जी की टीका से। उन्होंने इसकी टीका में बताया है कि भाई इसमें जो जिस शैली का उपयोग किया गया है संदेश देने के लिए, उसे कैमुत्य न्याय कहते हैं। अब ये कैमुत्य न्याय क्या है? पढ़िए माता जी, तीसरी पंक्ति पढ़े। कैमुत्य न्याय क्या होता है? जब कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया हो तो फिर छोटे मोटे कार्य को करने में क्या कठिनाई हो सकती है। अगला भी पढ़ लें। यदि कोई उदाहरण दिया है, यदि कोई 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है तो क्या वह 10 किलो वजन उठाने में कोई कठिनाई अनुभव करेगा? उत्तर है नहीं करेगा। कैमुत्य न्याय पहले क्या है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया आपने, आपने 100 किलो वजन उठा दिया, तो क्या ये अलग से समझाना पड़ेगा कि जी आप 10 किलो वजन भी उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? इस प्रश्न का उत्तर तो अपने आप आ गया। यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो कोई आपसे कहे कि क्या आप 100 रुपए आपके पास नहीं है, ये नहीं कह सकता ना। मतलब कोई यदि बड़ा कार्य आप कर लें तो छोटा कार्य माना जाता है कि स्वतः ही आप करने के योग्य है, उसके लिए फिर आप पर संदेह नहीं किया जाता है। इसी तरीके से इसी शैली का उपयोग करते हुए यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि यदि नैष्कर्म्य यानी के मोक्ष प्राप्ति के लिए निर्मल दिव्य ज्ञान, यदि वह भी यदि अच्युत के भाव से रहित हो तो वह शोभा नहीं देता है। यदि नैष्कर्म्य भी शोभा नहीं दे सकता है, यदि वो भगवान के भाव से रहित है, तो फिर सकाम कर्म या निष्काम कर्म का तो कहना ही क्या, जो नैष्कर्म्य से निम्न स्तर पर गिने जाते हैं, नैष्कर्म्य से निम्न स्तर पर गिने जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं कैमुत्य न्याय। पढ़ें अगली बात। यदि अच्युत भाव से रहित नैष्कर्म्य शोभा नहीं देता है तो फिर अच्युत भाव से रहित सकाम व निष्काम कर्मों का शोभा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है ना? तो कैमुत्य न्याय हो गया। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है सुषमा माता जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। चलिए आगे पढ़ें। नैष्कर्म्य ऐसा निर्मल ज्ञान जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, उसे नैष्कर्म्य कहते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति तभी संभव है जब साधक निष्कर्म अर्थात कर्मों से निवृत्त हो चुका हो।
हाँ, तो ज्ञान मार्ग में वास्तव में व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होता है, और ऐसा व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो हर प्रकार से शुद्ध हो चुका हो, यानी कि निष्कर्म हो चुका हो, यानी कि कर्मों से निवृत्त हो चुका हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में क्या करता है, बस उसका एक ही मुख्य रूप से कार्य रहता है, निर्मल, ऐसा निर्मल ज्ञान प्राप्त करना जो मोक्ष प्राप्ति का साधन होता है। तो उसे ही नैष्कर्म्य कहते हैं। ऐसे ही ज्ञान को नैष्कर्म्य कहा गया है। अब आगे पढ़ें। निरंजनम। निरंजनम, उपाधि के निवर्तक ज्ञान को निरंजन ज्ञान कहते हैं। निरंजन अर्थात निर्मल। हाँ, अंजन शब्द उपाधि का बोधक है। उपाधि को दूर करने वाले ज्ञान को निरंजन कहते हैं। हाँ, तो इस बात का भाव रखना कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं एक महान मैं एक कोई भी उपाधि आप सोच लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक ये हूँ। इस प्रकार की उपाधि को रखने को क्या कहा गया है? अंजन शब्द। अंजन शब्द जो है वो उपाधि का बोधक है। अंजन जो है वास्तव में अगर आप इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो अंजन बोलते हैं काजल को, जो नेत्रों पर लगाया जाता है उसको अंजन बोलते हैं। तो अंजन मतलब कोई आप काले रंग की काजल से अपनी आंखों पर लगाते हैं। तो निरंजन मतलब जो दाग धब्बे रहित हो, जो बिल्कुल निर्मल हो, जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें कहीं कोई त्रुटि या दोष ना हो, अंजन ना लगा हो, उसको बोलते हैं निरंजन। निरंजन, तो इसका समझाने का तात्पर्य है उपाधि के निवर्तक ज्ञान को निरंजन ज्ञान कहते हैं। जैसे आपने भगवत गीता में पंडितः समदर्शिनः, पंडितः समदर्शिना श्लोक सुना है ना? तो पंडितः समदर्शिना श्लोक में क्या है कि ऐसा व्यक्ति एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक चांडाल को, एक हाथी को समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से देखता है। तो मतलब क्या है, वो उपाधि रहित है। उपाधि रहित, उसका उसकी जो चेतना है वो उपाधि रहित है। वो वास्तव में तत्व को ही देखता है, उसके आसपास जो उपाधि हैं उनको नहीं देखता है। तो देखता है कि ये सभी जो जीव हैं ये वास्तव में उसी ब्रह्म का अंश है, उसी भगवान का अंश है। तो इसी को पंडितः समदर्शिना कहते हैं। इसी ऐसे ही ज्ञान को निरंजन ज्ञान कहा गया है यहाँ पर। चलिए और पढ़ेंगे आगे। हाँ, शाश्वत अभद्रम, इन शब्दों का अर्थ सकाम कर्म से है। सकाम कर्म साधन तथा सिद्ध दोनों अवस्थाओं में दुख का कारण होता है। हाँ, तो मैंने जैसे आपको बताया शश्वत अभद्रम, यहाँ पर संस्कृत जो है वो ऐसी स्पष्ट नहीं होती है कि ये वास्तव में सकाम कर्म कहा जा रहा है, लेकिन सकाम कर्म का गुण जो है वो बताया जा रहा है। सकाम कर्म के क्या है, गुण क्या बताए जा रहे हैं कि ये शश्वत अभद्रम है, सर्वथा अमंगलकारी है। सर्वथा अमंगलकारी है मतलब क्या? जब हम इसको करते हैं तो कष्ट प्राप्त करते हैं, और जब ये पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, उसके बाद भी कष्ट ही देता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई भोज्य पदार्थ खाने का जो आप इंद्रिय तृप्ति के भाव से खा रहे हैं, तो पहले तो आप उसको बनाएंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, वहां कष्ट प्राप्त करेंगे, और बनाने के बाद जब आप उसको प्राप्त करेंगे, अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करेंगे, तो उसके बाद आप रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, तब भी दुख का कारण होगा। इसलिए उसको सकाम कर्म को यहाँ शश्वत अभद्रम कहा गया है। आगे पढ़े। अकारणम कर्म। हाँ, अकारणम कर्म, इन शब्दों का अर्थ निष्काम कर्म से है। हाँ, तो अकारणम शब्द मतलब निष्काम, कर्म शब्द का अर्थ कर्म ही है। तो सकाम कर्म निष्काम कर्म की यहाँ पर जो वर्णन हुआ है वो इन दोनों शब्दों से हुआ है। तो ये आशा है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे पढ़े। हाँ जी। ईश्वरे न च अर्पितम, यदि हम्म, यदि निष्काम कर्म भी भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, अर्थात भक्ति से रहित होता है, तो वह भी सुशोभित नहीं होता। तो वह भी सुशोभित नहीं होता। बहुत सुंदर। चलिए अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो ये 12वां श्लोक था, आशा है समझ में आया होगा। अब यहाँ पढ़ेंगे व्यास देव जी की योग्यता। अब जो नारद जी हैं वो व्यास देव जी को कहते हैं कि देखिए, ना तो वाणी यदि अच्युत के भाव से रहित हो शोभा देती है, ना ही कर्म यदि अच्युत के भाव से रहित हो शोभा देती है। तो आप उनकी जो लीलाएं हैं, अच्युत की जो लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका आप वर्णन करें, और आप उनका वर्णन करने के लिए वास्तव में पूर्ण रूप से योग्य हैं, पूर्ण रूप से योग्य हैं।
तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में नारद जी व्यास देव जी की योग्यता का वर्णन करते हैं कि वे योग्य कैसे हैं, किस प्रकार वो योग्य हैं। अथो महाभाग भवान मोघ दृक अथो महाभाग भवान मोघ दृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रताः शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरत्वद्वेचिष्टितम्। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। सुंदर, पढ़िए माता जी लाल वाला। अतएव महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आपकी दृष्टि अमोघ है। अथो, अतः, महाभाग, परम भाग्यशाली। भवान, भवान जो है वो संस्कृत में आदर सूचक सर्वनाम, आप जैसे हम बोलते हैं। अमोघ दृक, अमोघ दृक, अमोघ दृष्टि वाले हैं। आपकी दृष्टि बिल्कुल शुद्ध है, आपकी दृष्टि पूर्ण ज्ञान से युक्त है, आपकी दृष्टि शुद्ध है, आपकी दृष्टि सिद्ध है, पूर्ण ज्ञान से युक्त है। शुचि श्रवाह, शुचि श्रवा, हरे वाला पढ़े। आपका यश पवित्र है, आप सदा सत्य भाषण करते हैं, आप दृढ़व्रती, दृढ़व्रती है। आप दृढ़व्रती हैं। उसके बाद आपका यश पवित्र है, शुचि पवित्र, श्रवाह, श्रवाह अर्थात प्रसिद्ध है, आप बड़े प्रसिद्ध हैं, शुद्ध हैं। आप सदैव सत्य भाषण करते हैं, सत्य रतो, सत्य व्रत का पालन करने वाले हैं, और आप दृढ़ व्रती हैं, धृत व्रता। तो यहाँ व्यासदेव जी के गुण हो रहे हैं, अमोघ दृष्टि, यश पवित्र, सत्य रता, दृढ़ व्रती, धृत व्रता। अतएव, पढ़िए माता जी नीला। अतएव आप संपूर्ण जीवों की मुक्ति के लिए समाधि के द्वारा उरुक्रम का स्मरण तथा वर्णन कीजिए। उरुक्रम, उरुक्रम किसका नाम है, कौन बता सकते हैं? उरुक्रम किसका नाम है? भगवान का है। भगवान का नाम है जो बड़े अलौकिक कार्य करते हैं। तो नर नारायण दास जी ने हाथ खड़ा किया है, बताएं प्रभु आप, उरुक्रम किसका नाम है? प्रभु उग्र कर्मा मतलब नरसिम्हा देव को भी बोलते हैं उरुक्रमन। उरुक्रम, उरुक्रम जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, कृपया पुष्टि कर लें इसकी, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है ये वामन देव को उरुक्रम शायद बोला जाता है संभवतः, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक तरीके से महान कार्य करा था जब उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने 3 पगों में नाप दिया था। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा उरुक्रम जो है वो। लेकिन यहाँ, हाँ, लेकिन यहाँ उरुक्रम किस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ऐसे भगवान जिनकी लीलाएं बड़ी महान हैं, जिनकी लीलाएं बड़ी महान हैं, अलौकिक कार्य करने वाले, बड़े बड़े कार्य करने वाले। उरुक्रमस्या, उरुक्रम के, ये देखिए यहाँ वही षष्ठी विभक्ति आ गई है, उरुक्रमस्या, अलौकिक करने वाले ईश्वर का। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, का के की, जैसे रामस्य, राम का, तो रामस्य, रामस्य लेखनी, राम की लेखनी, राम का पेन, तो इसलिए उरुक्रमस्य, उरुक्रम का। अखिल बंध मुक्तये, अखिल बंध मुक्तये, अखिल बंध मुक्तये मतलब अखिल मतलब संपूर्ण जीवों का, संपूर्ण जीवों की मुक्ति के लिए, बंध मुक्तये मुक्ति के लिए, जीवों की मुक्ति के लिए, अखिल मतलब संपूर्ण जीव, बंध मुक्तये मतलब उनकी मुक्ति के लिए, समाधिना, समाधिना अनुस्मरा, समाधिना, समाधिना, तो ये लगता है तृतीय विभक्ति, समाधिना, समाधि के द्वारा, समाधिना अनुस्मरा, अनुस्मरा मतलब आप स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका उन पर मनन कीजिए, समाधि में जाकर उनका मनन करें, उरुक्रम की लीलाओं का, उरुक्रमस्य, उरुक्रमस्य, उरुक्रम का, अनुस्मरा, अनुस्मर तो क्या हो गया, अनुस्मर तो क्रिया हो गई, और उरुक्रमस्य, उरुक्रम की, उरुक्रम का स्मरण करें, कैसे करें, समाधि के द्वारा, और किस लिए, अखिल बंध मुक्त ये, अखिल बंध मुक्त ये, उनके लिए, अखिल बंध मुक्त ये।
और तद विचेष्टितम, तद विचेष्टितम, तद विचेष्टितम अर्थात उनका वर्णन कीजिए, अनुस्मरा कीजिए, और फिर तद विचेष्टितम, उनकी भगवान की विविध लीलाओं का बार बार वर्णन करें। तो ये व्यास जी से वो कह रहे हैं कि व्यासदेव जी, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का मनन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि वो किसी टेलीविजन पे नहीं आती हैं। भगवान की लीलाएं जो है, यदि जैसे व्यासदेव जी भी जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, समाधि में जाकर उन लीलाओं को वो साक्षात दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर वो उनका वर्णन करते हैं। अब भगवान की लीलाएं जो हैं, जैसे टेलीविजन पर कोई कथा, कोई चैनल आपको लगाना है, तो टेलीविजन में वो योग्यता होनी चाहिए कि वो जो प्रसारण केंद्र से जो सिग्नल प्रसारित हो रहा है, वो सिग्नल जो है वो टेलीविजन पकड़ सके, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार से व्यक्ति की चेतना इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि वह भगवान की लीलाओं को, जो कि आध्यात्मिक जगत में घट रही हैं, उन लीलाओं को वो अपनी चेतना में, अपने हृदय में समाधि के द्वारा उनका दर्शन कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान नारद जी जो हैं, वो व्यासदेव जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिसीवर है, वो उस क्वालिटी का है जो उस सिग्नल को, जो आध्यात्मिक जगत से वो जो सिग्नल, जो तरंगे जो प्रवाहित होंगी, उन सिग्नलों को पकड़ सकता है। कैसे? आप अमोघ दृक् हैं, आप शुचि श्रवा हैं, आपसे सत्य रत हैं, आप धृत व्रता हैं, तो इसलिए आप उन सिग्नलों को पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें, जब हम भक्ति में आते हैं, तो हमें आचरण करने के लिए क्या कहा जाता है? क्या आप मांसाहार ना करें, आप कोई नशा इत्यादि ना करें, धूम्रपान ना करें, आप जुआ इत्यादि ना खेलें, आप परिस्त्री पुरुष संग ना करें। क्यों? क्योंकि यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें एक शुद्धता की आवश्यकता होती है। तो उसी शुद्धता को हम इन सब कार्यकलापों को ना करते हुए हम अपने अंदर विकसित करते हैं। उसके बाद फिर भगवान की लीलाओं का स्मरण, ध्यान इत्यादि से वह शुद्धता और बढ़ाते हैं। तो पढ़ें माता जी इसका बारी बारी से। प्रभु जी, अब हेमा जी पढ़ लेंगे इसके आगे। चलिए, अच्छा माता जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमा माता जी, आइए आप जी। जी जी प्रभु जी। भक्ति रहित वाणी, भक्ति रहित कर्म यदि व्यर्थ है तो भगवान की लीलाओं का ही वर्णन, व्यर्थ है तो भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करे। हाँ, तो आप ऐसी वाणी जो आप लिख रहे हैं, जो भक्ति से रहित है, ऐसा कर्म यदि भक्ति से रहित है तो व्यर्थ है, तो सार्थक क्या है? सार्थक है भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो उसी में लगे आप, उसी कार्य को करें। उस कार्य को ना करने के कारण ही आपका संतोष है। चलिए आगे पढ़ें। भगवान की लीलाओं का स्मरण किसी शुद्ध चेतना युक्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। हाँ, हर कोई नहीं कर सकता है। किसी को भी बोलें कि जी आप समाधि में आ जाएं और भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, ऐसे थोड़ी संभव हो सकता है, ऐसे नहीं होता है। तो वो कोई कोई ही कर सकता है। जैसे व्यासदेव जी हैं, तो वो इस कार्य को करने के लिए योग्य पुरुष हैं, इसलिए उनके गुरुदेव उनको ये कह रहे हैं कि ये कार्य तुमको ही करना है। लीलाएं कहाँ से लाओगे, कहाँ से वो तुमको बातें पता लगेंगी? समाधि में जाओ, तुम्हारी दृष्टि अमोघ है, तुम सत्यरत हो, तुम देख सकते हो उन लीलाओं को। चलिए आगे पढ़ें। व्यासदेव जी के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। क्या शुद्ध क्या? दृष्टि, शुद्ध चरित्र, शुद्ध वाणी, दृढ़व्रति। हाँ, शुद्ध चरित्र, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वाणी, दृढ़ व्रति। तो ये भी हमारे लिए शिक्षा क्या है? हमारे लिए शिक्षा ये है कि यदि हम अपनी दृष्टि शुद्ध करें, हम अपना चरित्र को शुद्ध बनाए रखें, अपनी वाणी शुद्ध रखें और अपनी साधना में दृढ़ व्रति रहें, तो हम भी उस ओर प्रगति कर सकते हैं। आगे पढ़ें। व्यासदेव जी इन लीलाओं का स्मरण कर
उन लीलाओं का वर्णन जगत के लोगों के उद्धार के लिए करे, ऐसा नारद जी आग्रह कर रहे हैं। हाँ, तो व्यासदेव जी ने वास्तव में क्या किया? व्यासदेव जी ने लोगों का उद्धार करने का तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उद्धार करने के चक्कर में उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? जैसे महाभारत नाम का ग्रंथ लिख दिया। तो महाभारत नाम के ग्रंथ में वास्तव में उन्होंने वेदों का वर्णन तो किया है, वेदों का सार तो प्रस्तुत किया है, लेकिन वो सार प्रस्तुत उन्होंने इस प्रकार किया है कि उन्होंने ऐसी कथाएं भी उसमें बहुत सारी उसमें उन्होंने डाल दी हैं जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं करती। तो उसी का चर्चा करते हुए नारद जी ने कहा कि भाई ऐसी कथाएं जो भगवान की लीलाओं से, भगवान के भाव से वर्जित हो, ऐसा कर्म जो अच्युत भाव वर्जितम हो, न शोभते, शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए अब वो नारद जी जो हैं व्यास देव जी को कह रहे हैं कि भैया तुम जगत के लोगों का उद्धार तो करना चाहते हो, लेकिन तुमने जो तरीका अपनाया उसमें दोष था। दोष मैंने तुमको भी बताया, उस दोष को दूर करो। समाधि में जाओ, पुनः लीलाओं का स्मरण करो, और उन लीलाओं को बिना किसी इम्प्योरिटी के, बिना किसी इम्प्योरिटी मतलब बिना किसी अशुद्धता के, बिना किसी ऐसी कथाओं के जो अच्युत के भाव से वर्जित हो, उनका वर्णन करो। आगे पढ़े माता जी। उरुक्रम भगवान का यह नाम जिसका अर्थ है अलौकिक कार्य करने वाला। भगवान का वह नाम जिसका अर्थ है अलौकिक कार्य करने वाला, और मेरे मत अनुसार ये वामन देव के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक तरीके से उग्र कर्म किया था। पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को नापने के लिए उन्होंने 3 पगों में ही उसको नाप डाला था, बड़ा बड़ा अपना शरीर कर लिया था इस प्रकार से, इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे माता जी, मेरे साथ साथ श्लोक का उच्चारण करें। जी प्रभु। ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षताः, तथोऽन्यथा किंचन यद् विवक्षतः, पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, पृथक् दृशस्तत् कृतरूपनामभिः, नाह नाकर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मति, न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिर्, लभेत वाता हतनौ रिवास्पदम्। लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। जी, लाल वाला पढ़ें। जो व्यक्ति भगवान के विषय के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्णन करने की इच्छा करता है, ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षतः, विवक्षतः, विवक्षतः अर्थात वर्णन करने की इच्छा रखने वाला। ततो अन्यथा, ततो अन्यथा मतलब कुछ अतिरिक्त, ततो मतलब जिसकी चर्चा चल रही है भगवान का विषय, भगवान की लीलाएं, तो भगवान की लीलाओं से अन्यथा, भगवान की लीलाओं से अलग कुछ भी किंचन यदि वर्णन करने की इच्छा रखता है, यद विवक्षतः। आगे पढ़ें, हरे वाला। वे उन रूपों नामों के द्वारा एक अलग दृष्टि निर्मित कर लेता है। पृथक दृशस, पृथक दृशः, पृथक दृशा मतलब एक अलग दृष्टि, कृत रूप नाम भी, वह उन रूपों नामों के द्वारा, कौन से रूप और नाम? जो भगवान के भाव से अलग हैं, अन्यथा हैं, उन रूपों और नाम के द्वारा, उन रूपों और नाम के द्वारा रूप नाम भी, रूप नाम भी पृथक दृशस कृत, वे एक अलग दृष्टि निर्मित कर लेता है। तो भगवान के रूप और नाम की वर्णन सुनने से एक अलग चेतना विकसित होती है, और भौतिक या विषय वासना से युक्त विषयों का श्रवण करने से एक अलग प्रकार की चेतना निर्मित होती है। तो जो व्यक्ति भगवान के विषय के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्णन करने की इच्छा करता है, तो वह उन रूप और नामों के द्वारा एक अलग दृष्टि निर्मित कर लेता है, एक अलग भावना, एक अलग चेतना विकसित कर लेता है। पढ़ें अब नीला। वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी मति सदा विचलित रहती है। हाँ, न करहिचित क्वापि,
न करहिचित, वे कभी नहीं कुछ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। न करहिचित क्वापि, और दुस्थिता मति, दुस्थिता मति मतलब उनकी जो मति है, उनकी जो मति है, दुस्थिता मतिर लभेत, उनकी जो मति है उसको क्या लाभ होता है, उसको क्या प्राप्त होता है, उनकी मति जो है दुस्थिता, दुस्थिता मतलब सदा विचलित ही रहती है, और उनकी मति जो है वो सदा विचलित ही रहती है। किस प्रकार विचलित रहती है, पढ़े। वैसे ही जैसे चक्रवात से प्रताड़ित कोई नौका, वैसे ही जैसे चक्रवात से प्रताड़ित कोई नौका है। तो जैसे ये देखिए नौका दिखा रखी है, बहुत यदि समुद्र में चक्रवात आ जाए या बहुत आंधी तूफान आ जाए तो नौका जो है वो अपने दिशा से भटक सकती है, जिस दिशा में वह जा रही है उस दिशा से जाने की बजाय वो कहीं और पहुंच जाएगी। इसी प्रकार यदि हम साहित्य में ऐसे विषयों का वर्णन पढ़ें जो भगवान के भाव से, अच्युत के भाव से रहित हो, है, कुछ भी हो लेकिन भगवान के भाव से रहित हो, तो हमारी मति भी जो है वो पृथक दृशस, वो अपनी अलग दृष्टि का निर्माण करेगी और किसी और दिशा में ही वह पहुंच जाएगी। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है श्लोक में। पढ़ें आप आगे पहली पंक्ति। कुछ लोग भगवत विषयों को छोड़कर अन्य विषयों पर बोलने की इच्छा रखते हैं। वे उन विषयों पर बोलते हैं तथा कोई न कोई उनसे सुनता है। इस सबके एक अलग दृष्टि पृथक वृक्षः का निर्माण होता है। हाँ, इस सब से एक अलग दृष्टि पृथक दृशः का निर्माण होता है। तो भगवत विषयों पर ना बोलकर किसी अन्य विषयों पर यदि कोई व्यक्ति बोले और उनसे कोई व्यक्ति सुने, तो ऐसे व्यक्ति जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं दोनों, उनके मन में एक अलग प्रकार का संस्कार पड़ता है। भगवत संस्कार नहीं पड़ता है, भक्ति संस्कार नहीं पड़ता है, विषयी संस्कार पड़ता है। आगे पढ़ें। फलस्वरूप उचित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती और मन विचलित रहता है। और मन विचलित रहता है। दुस्थिता मतिर्लभेत, दुस्थिता मतिर्लभेत। तो उससे होता क्या है कि चेतना जो है वो सही मायने में सही दिशा में नहीं जाती और मन सदैव विचलित रहता है, क्योंकि हमारे भीतर जब विषयी वस्तुओं की बात पढ़ेंगे तो कामना जागृत होगी, विषय वासना जागृत होगी, और विषय वासना जागृत होने से मन कभी भी शांत नहीं होता है। आगे पढ़े माता जी। अर्थ कामादि विषयों का वर्णन सुनने पढ़ने से व्यक्ति के मन में अर्थ काम विषय की इच्छाएं ही जागृत होगी। तो मैंने वही बताया, विषयी वस्तुओं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ काम, अर्थ मतलब जिस ऐसी विषयों के बारे में पढ़ना जिससे हम बहुत अर्थ कमा सकें, ऐसे विषयों के बारे में पढ़ना जिससे हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। इनका बहुत वर्णन पढ़ने सुनने से मन में अर्थ और काम विषयक इच्छाएं ही जागृत होती हैं। आगे पढ़ें। लोग इन इच्छाओं को धार्मिक समझने की भूल कर बैठेंगे। हाँ, अब यदि ऐसे विषय ऐसे ग्रंथ में पढ़े जाएं जिसके ऊपर लेबल लगा है कि ये धर्म ग्रंथ है, महाभारत को यदि आप धर्म ग्रंथ मानते हैं और ऐसे ग्रंथ में यदि आपको इस प्रकार के विषय पढ़ने का आपको पढ़ने को मिले, तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि ये जो विषय हैं ये भी वास्तव में धर्म से संबंधित हैं, ये भी वास्तव में मेरे कल्याण के लिए हैं, तो इनमें कोई बुराई नहीं है, इनमें कोई दोष नहीं है, ये वास्तव में धर्म है। तो लोग इन इच्छाओं को धार्मिक समझने की भूल कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवत प्रेम से भटक जाएंगे। भगवत प्रेम से भटक जाएंगे। अब जैसे महाभारत नामक ग्रंथ में व्यास देव जी ने कई कई प्रकार की कथाएं लिखी हैं, राजनीतिक से संबंधित और इंद्रिय तृप्ति से संबंधित, इस प्रकार के कई विषयों की कथाएं उन्होंने उसमें डाली हैं, प्रेम प्रसंग डाले हैं, कई कई विषय डाले हैं। तो और भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने भगवत विषय का प्रसंग डाला है। अब जो व्यक्ति महाभारत पढ़ता है बोले भगवत गीता तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लें जरा, इसमें जरा मजा ज्यादा आ रहा है, इसमें रस अधिक आ रहा है। और
वो कहता है कि भाई ये भी तो महाभारत का ही भाग है, ये भी तो धर्म का ग्रंथ ही है, तो यहाँ ये जो सब बातें बताई गई हैं ये धर्म से संबंधित ही है। भगवत गीता जो है वो थोड़ा समझ में कम आती है तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ लें, ये भी तो धर्म ही है। आगे। हम्म। जैसे कोई नौका चक्रवात में फंस जाए तो वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचती और डूब जाती है। हाँ, तो वाता, वाता तनौरिवास्पदम। हाँ वाता, वाता किसको बोलते हैं? वाता बोलते हैं वायु को, या चक्रवात को भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। वाता मतलब वायु। जैसे वातानुकूल, आप जाते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, एसी 2 टायर 3 टायर डिब्बे में जाते हैं तो बाहर क्या लिखा होता है? वातानुकूलित। वात अनुकूलित, एयर कंडीशनड। वात अनुकूल यानी कि वात जो है, यहाँ की जो हवा जो है वो अनुकूलित की गई है, आपके शरीर के तापमान के अनुकूल है वह। वाता अनुकूलित यान, ऐसा लिखा जाता है ना रेल रेल के डिब्बे पर। तो वातानुकूलित मतलब वात के अनुकूल, इसलिए वात शब्द का अर्थ है वायु। वायु से आहत, वाताहत, वायु से आहत। नौ, नौ जो है यहाँ शब्द आया है नौका के लिए, नौ। अवास्पदम, अवास्पदम मतलब आस्पदम मतलब अपने स्थान से उसको आहत कर देती है, उसको हटा देती है जो वायु। तो वायु यदि, नौका जो है यदि भूचाल में, ये यूं कहिए कि यदि वह तूफान में फंस जाए तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों में ऐसे विषयों को पढ़ता है जो इंद्रिय तृप्ति से संबंधित है, काम अर्थ इत्यादि से संबंधित हैं, उनको धर्म की भूल, धर्म को मान, उनको वह धार्मिक मानने की भूल कर बैठता है। और धार्मिक मानने की भूल कर बैठने से वह वास्तव में वास्तविक लक्ष्य की ओर भटक जाता है। वास्तविक लक्ष्य क्या है? वास्तविक लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति। तो ये बात बताई जा रही है यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासताः जुगुप्स जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः। न मन्यते तस्य निवारणं जनः। लाल वाला पढ़े। भगवत धर्म, भगवत धर्म की शिक्षा के नाम पर आपने जनसाधारण को निंदित सकाम धर्म की शिक्षा दी है। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम का अर्थ होता है जुगुप्स। निंदित, निंदित, निंदित सकाम कर्म। निंदित सकाम कर्म मतलब यहाँ लिखा नहीं है सकाम कर्म, लेकिन निंदित क्या है? सकाम कर्म की शिक्षा आपने दी है जो कि निंदित है। जुगुप्सितम, धर्म कृते, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर अनुशासतः, शिक्षा दी है आपने। आपने जन साधारण को कैसी शिक्षा दे दी? आपने धर्म के नाम पर वास्तव में सकाम कर्म परोस दिया उनको। आप खिलाना उन्हें रसगुल्ला चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें करेला खिला दिया। हालांकि मुझे करेला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने कड़वी सुंदर सुस्वादु वस्तु के स्थान पर आपने उन्हें कोई निस्वाद वस्तु जो है आपने उनको परोस दी। आगे पढ़े नमिता जी। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयी होते हैं, अतः आपने बहुत उल्टी बात कर दी। स्वभाव रक्तस्य, स्वभाव रक्तस्य, स्वभाव रक्तस्य का अर्थ हुआ संसारी लोग जो होते हैं उनका स्वभाव ही होता है विषय, विषय वासना वाली वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण होता है। उनको राजनीति की बातों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, उनको प्रेम प्रसंगों को, स्त्री पुरुष के प्रेम प्रसंगों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। उनको इस प्रकार की जो रजोगुण से संबंधित जो कथाएं हैं उनको पढ़ने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। और धर्म के नाम पर आपने संसारी लोगों को ऐसे ही विषय परोस दिए। आपने तो समझिए उनके मन की मुराद पूरी कर दी है, है। वो चाहते हैं ऐसी चीजों को पढ़ना, और आपने धर्म के नाम पर उन्हें ऐसी ही चीजें परोस दी। उससे क्या हुआ? महान व्यतिक्रम, अतः आपने बहुत उल्टी बात कर दी, तो बड़ा व्यतिक्रम हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गई, बड़ा अनुचित काम हो गया। फिर नीला पढ़े।
आपके वाक्यों को लोगों ने यही धर्म है ऐसा मानकर, यद वाक्य तो, ऐसे वाक्यों को धर्म इति मतलब यही धर्म है, इतरह स्थितो, ऐसा ऐसे वाक्यों को उन्होंने ये सोचा, जन सामान्य ने यह सोचा कि यही वास्तव में इतर यही जो है वो धर्म है, यही मायने में, सही मायने में धर्म है, ऐसा मानकर उन्होंने फिर क्या किया, पढ़े। उस निंदित सकाम कर्म का निवारण करने वाले वचनों को मानने से मना कर दिया। न मन्यते तस्य निवारणम जना, तस्य निवारणम मतलब किस चीज से निवारण, जो वास्तव में इस भौतिकता के रोग से ग्रस्त हैं, संसारी लोग भौतिक काम वासना से ग्रस्त हैं, और उसका निवारण करना का कार्य कौन करता है, भगवत कथा। आपने भगवत कथा परोसने के नाम पर आपने उन्हें सकाम कर्म युक्त निंदित धर्म जो है उसको परोस दिया, तो उन्होंने ऐसे धर्म को मानने से तिरस्कार कर दिया, जो वास्तव में उसी सकाम कर्म के रोग का, या उसी इंद्रिय तृप्ति, या उसी भौतिक भोग विलास का जो रोग उनको लगा हुआ है, उसका निवारण करने के लिए जो धर्म है, उससे उन्होंने मानने से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि जैसे महाभारत में भगवत गीता भी है, और लेकिन भगवत गीता के चारों ओर जो कथाएं हैं, वो बहुत सारी कथाएं जो हैं वो ऐसी हैं जो साक्षात भगवत कथाएं नहीं हैं। वो कहीं राजनीति है, कहीं प्रेम प्रसंग है, कहीं अन्य अन्य विषय जो हैं वो अर्थ और काम के अन्य अन्य विषय जो हैं वहां पर डाले गए हैं। तो व्यक्ति जो है वो भगवत गीता पर ध्यान बाद में देता है, पहले उन उन विषयों को पढ़ता है जिसमें इस प्रकार का ड्रामा है, राजनीति है, भोग विलास की कथाएं हैं, तो उन पर ध्यान ज्यादा देता है। तो ऐसी कथाओं के धर्म सिखाने के नाम पर आपने जन सामान्य को दिग्भ्रमित किया है, दिग्भ्रमित किया है, तो ये आपने बहुत उल्टी बात कर दी है। पढ़े माता जी। व्यासदेव ने महाभारत में सर्वोच्च धर्म को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अल्पज्ञ जन भी परम धर्म शुद्ध भक्ति को समझ सके। हाँ, तो महाभारत क्यों लिखी थी व्यासदेव जी ने? इसलिए कि जो लोग वेदों को पढ़ने के लिए योग्य नहीं थे, वेदों को पढ़ने के लिए उनके उनके पास वो योग्यता नहीं थी, ताकि वे वेदों का सही जो मूल जो संदेश है उसको समझ सकें। और संदेश कहाँ है? महाभारत में, वो गीता के माध्यम से उन्होंने दिया है, लेकिन गीता वो पढ़ते नहीं है। पढ़े आगे हम। उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने संसारी सुख संपन्नता का विवरण दिया है। अब महाभारत में उन्होंने विवरण कौन सा दे दिया? संसारी सुख संपन्नता को। उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग संसारी सुख संपन्नता को पढ़ने के लिए इस ग्रंथ को उठाएंगे, तो बीच में वो भगवत गीता भी पढ़ लेंगे लॉलीपॉप दिखाकर। जैसे कई बार हम लोग बच्चों को दवाई पिलाते हैं, तो दवाई कैसे पिलाते हैं? मीठी शहद में उसको घोल के फिर उसको पिलाते हैं। तो बच्चों ने क्या किया, वो शहद तो पी गए, वो दवाई छोड़ दी उन्होंने। शहद शहद पी गए, दवाई छोड़ दी। हाँ जी। इस बात की पुष्टि विदुर जी ने तृतीय स्कंद में दिए गए वक्तव्य से मिलती है। हाँ, तो इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है कि ऐसा हुआ था, ऐसा किया गया था, व्यासदेव जी ने, यही उनकी योजना थी। उसकी पुष्टि जो है वो तृतीय स्कंद में विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि से एक बात बोलते हैं, वो देखिए, पढ़े माता जी। विदुर मैत्रेय मुनि से कहते हैं, आपके मित्र व्यासदेव ने भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए महाभारत लिखा। उसमें उन्होंने लोगों को आकर्षित करने के लिए संसारी सुख के विषयों का सहारा लिया। संसारी सुख के श्रीमद् विषयों का भागवतम सार। हाँ, 3-5-12 3-5-12 है ना। तो ये देखिए, ये मैत्रेय मुनि से विदुर जी कह रहे हैं कि आपके मित्र हैं वो, योर फ्रेंड व्यासदेव जी, उन्होंने ये अप्रोच ली, लोगों का कल्याण करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों का कल्याण कैसे कर रहे हैं? लोगों का कल्याण कर रहे हैं कि भाई उनको संसारी सुख संपन्नता के विषयों के आवरण में मैं उनको भगवत लीलाओं का श्रवण कराऊंगा। तो पैकेजिंग में ऊपर
आकर्षित करूंगा, ऐसी करूंगा कि वो आकर्षित हो, लेकिन बीच में मैं उसमें भगवत लीलाओं का, भगवान के विषयों का वर्णन करने वाला हूं। तो ये उन्होंने शैली रखी, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, ये उनकी एक तरीके से नीति थी इस कार्य को करने की, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। यद्यपि वेदव्यास की मंशा लोगों का भला करने की थी, किंतु उनके इस कार्य से सामान्य जन की हानि ही हुई। महान व्यतिक्रमः। वो चाहते तो भला करना चाहते थे, लेकिन हो गया उल्टा। पढ़े। मंशा यानी क्या प्रभु जी? उनकी मंशा, मंशा मतलब उनकी इच्छा, मनीषा। उनकी इच्छा, अच्छा। उनका उद्देश्य, जनसाधारण। उनका उद्देश्य ये था अच्छा। कि लोगों का भला होगा, इससे लोगों का भला होगा। मैं उनको लड्डू दिखाऊंगा, लड्डू के बहाने वो आएंगे, तो मैं उनको वास्तव में जो उन्हें देना चाहता हूँ वो ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने लड्डू तो ले लिया, लेकिन जो देना चाहते थे वो छोड़ दिया, लड्डू खा के चले गए। लड्डू खा के चले गए। तो गड़बड़ हो गई जी। जनसाधारण स्वभाव से ही विषयी होते हैं। स्वभाव रक्तस्य। हाँ। उन्होंने निंदित सकाम कर्मों, जुगुप्सितम जैसे देवताओं एवं पितरों को मांस अर्पित करना को ही धर्म मान लिया, और जो वास्तव में सच्चा धर्म था, श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति, उसको स्वीकार नहीं किया। न मन्यते तस्य निवारणम। है ना। तो एक उदाहरण दिया गया है, ये वैसे मैंने श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है उससे ये उदाहरण लिया है। उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि जैसे देवताओं एवं पितरों को मांस अर्पित करना, तो संभव है कि महाभारत में ऐसे विषय जो हैं वो उनका वर्णन हो, जहां पर इस प्रकार का वर्णन आया हो कि देवताओं को मांस अर्पित किया जा रहा है, पितरों को मांस अर्पित किया जा रहा है। तो जब जन सामान्य ऐसे विषय पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से वह मांसाहार की ओर आकर्षित होंगे, और वह भी धर्म के नाम पर, कि मांसाहार जो है वो धार्मिक है। फिर वो डिबेट करेंगे, महाभारत में लिखा है, आप पढ़ें, आप क्या बात कर रहे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं आपने सुनी होंगी टेलीविजन पर। तो ये जी। यही चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि भैया आपने ये मामला जो है वो गड़बड़ हो गया आपसे। चलिए आगे पढ़ेंगे। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर। अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्। प्रवर्तमानस्य गुणैरात्मना, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्। ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। लाल वाला पढ़े। विचारवान पुरुष भगवान को समझ सकता है। विचक्षणो स्यात्, विचक्षणो, विचक्षणो, विचक्षणस्य, विचक्षणस्य अर्हति वेदितुं विभो। विचक्षणस्य, विचक्षणस्य अर्थात जो अत्यंत पटु व्यक्ति है वह अर्हति, अर्हति मतलब योग्य होता है, विभो भगवान को समझने के लिए। विचारवान पुरुष भगवान को समझ सकता है। अगला। वे भगवान जो असीम है, भौतिक सुख की निवृत्ति के द्वारा। हाँ, अनंत पारस्य, वेदितुम विभो, विभो यहाँ पर भगवान का विशेषण बताया गया है। अनंत पारस्य जो भगवान असीम है, और निवृत्तितः सुखम, निवृत्तितः सुखम मतलब यहाँ पहली पंक्ति में आता है वह पुरुष भगवान को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? निवृत्तितः सुखम, उन भगवान को जो असीम है वह विचारवान पुरुष भगवान को समझ सकता है। कैसे? भौतिक सुख की निवृत्ति के द्वारा। निवृत्तिता सुखम, निवृत्तिता सुखम, उस भौतिक सुख की निवृत्ति के द्वारा जो विचक्षण व्यक्ति होता है वह भगवान को जो अनंत हैं, जिनकी शक्ति असीम है, उनको समझ सकता है। आगे। अतः जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है, वह तीनों गुणों द्वारा नचाए जा रहे हैं। प्रवर्तमानस्य,
गुणैर अनात्मनः। अनात्मनः मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है। अनात्मनः, अनात्मनः, आत्मनः मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है, अनात्मनः मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है, रहित है। प्रवर्तमानस्य गुणैर, वे गुणों द्वारा नचाए जा रहे हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है, अतः जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है वह तीनों गुणों द्वारा नचाए जा रहे हैं। हाँ, आगे पढ़ें। आप उनके कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। हाँ, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है वह तीनों गुणों द्वारा नचाए जा रहे हैं, आप उनके कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। तो ये क्या, अभी जो स्ट्रैटेजी व्यासदेव जी ने ली थी उस स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत बता रहे हैं। व्यासदेव जी की स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं आकर्षक विषयों के बीच में भगवान की लीलाओं का वर्णन जो है वो जन सामान्य को परोसूंगा। लेकिन अब व्यासदेव जी को शिक्षा क्या दे रहे हैं नारद मुनि, बोले ऐसा मत करो, आप केवल ऐसे लोगों पर ध्यान रख दो जो विचारवान है, जो भगवान के लीलाओं को, भगवान की कथाओं को समझ सकते हैं, जो भौतिक सुख की निवृत्ति करने में जिनको कष्ट नहीं होता है। ऐसे विचारवान पुरुष समाज में उपलब्ध हैं, हालांकि थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है। तो ऐसे विचारवान पुरुषों को ही आप लक्ष्य कर कर आप अपना ग्रंथ लिखें। उससे क्या होगा, उससे जो विचारवान पुरुष हैं वे वास्तव में उस मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि वे भौतिक सुख की निवृत्ति करने में उनको समस्या नहीं है, तो वो ऐसे मार्ग पर चलेंगे। ऐसे मार्ग पर जब चलेंगे तो वे उनको प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। और जब कम विचारवान पुरुष जो हैं, जो अनात्मनस्य हैं, जो अनात्मना हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य हैं, वे व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के चरित्र से, ऐसे व्यक्तियों के आचरण से उनके प्रति आकर्षित होंगे और फिर वे वास्तव में अपना कल्याण करेंगे। तो आप ध्यान जो है वो ऐसे लोगों पर ज्यादा दें जो विचारवान हैं, विचक्षणा हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान ना दें जो अनात्मना है। अनात्मना का ध्यान वह व्यक्ति करेगा जो विचारवान है, वह अपने उदाहरण से ऐसे लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाएगा। जैसे कि भगवत गीता में भी कहा है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवे तरह जना। तो जैसा जैसा कार्य, जैसा जैसा आचरण सत्पुरुष करते हैं, पीछे पीछे जो सत्पुरुष नहीं है, जो सामान्य जन है, वे उनका अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो यही आप जो है वो अपनी नीति रखें, और यही नीति से आप वास्तव में अपना संतोष भी प्राप्त कर पाएंगे, असंतोष को दूर कर पाएंगे। पढ़े माता जी। व्यासदेव के मन में प्रश्न उठ सकता है, यदि मैं ऐसा ग्रंथ लिखूं जो केवल भगवान की भक्ति के पद की संस्तुति करता है और अन्य सभी पथों का त्याग करता है, तो जनसाधारण ऐसे ग्रंथ को ठुकरा देंगे। हाँ, व्यासदेव जी ने महाभारत क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई ये जो भगवान से संबंधित जो विषय है ये वो स्वीकार जल्दी से नहीं करेंगे, इसलिए उनको रसीली कथाओं के माध्यम से उस संदेश को परोसने का उन्होंने प्रयास किया। अब व्यासदेव जी के मन में प्रश्न आ सकता है कि नारद जी, आपने मुझे सलाह तो दे दी कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, लेकिन जन सामान्य के मन में, जन साधारण के मन में ऐसी लीलाओं को पढ़ने की इच्छा होगी, क्या वो उसको ठुकरा नहीं देंगे? क्या ये ग्रंथ जो है उनको आकर्षित कर पाएगा? तो उसी बात को समझाने के लिए श्लोक बोला गया है। पढ़े आगे। इसका उत्तर देते हुए नारद जी कहते हैं कि इस जगत में विचारवान व्यक्ति, विचक्षण भी है, विचारवान व्यक्ति भी है। ऐसे जन भगवत भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्ति द्वारा स्वयं परम सुख का अनुभव कर सकते हैं तथा अन्यों को भी अपने उदाहरण से प्रेरित कर सकते हैं। हाँ, आगे। अतः भगवान की लीलाओं का वर्णन करो ताकि भौतिकवादी मानसिकता वाले जन का कल्याण हो सके। ताकि भौतिकतावादी मानसिकता वाले जन का कल्याण हो सके। तो आप ज्यादा उन लोगों की
उन लोगों की चिंता ना करो। उन लोगों की चिंता कौन करेंगे? उन लोगों की चिंता वो करेंगे, या जो विचारवान व्यक्ति हैं वे उन लोगों को अपने साथ भक्ति में लगाएंगे। या ये व्यक्ति जो है, जो अनात्मना है, जो भौतिकतावादी मानसिकता वाले हैं, ये लोग जब इन लोगों को प्रगति करते हुए देखेंगे, सुख का अनुभव करते हुए देखेंगे, भक्ति के आनंद में कीर्तन नृत्य करते हुए देखेंगे, तब ये लोग स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होंगे और वे कल्याण अपना करेंगे। तो ये नीति आप अपनाएं, बजाय पहले जैसे आपने जो नीति अपनाई उससे मामला हो गया गड़बड़। आगे चले। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्, भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि, भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि, यत्र क्वावभद्रम् अबुद्धमुष्य किम्, यत्र क्ववा भद्रं भूतमुष्य किम्, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मताः। को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मतः। लाल वाला पढ़े। जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करके भगवान के चरण कमलों का सेवन कर भजन करता है। त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने धर्म का त्याग करके, चरणाम्बुजम, अंबुज बोलते हैं कमल को, चरण बोलते हैं चरण को, चरण कमल, हरे बोलते हैं भगवान को, भगवान हरि के चरण कमलों का भजन करता है। भजन परिपक्व होने से पूर्व ही यदि उसका पतन हो जाए, भजन न पक्वोत, भजन पक्व नहीं हुआ है, पका नहीं है, और पते ततो यदि, यदि उसका पतन हो जाए, है, अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया उसने, उसने मेरी बात समझ ली। नारद जी कहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस बात को समझ लिया कि भगवान की लीलाओं के वर्णन में ही वास्तव में परम कल्याण है, और वो उस कार्य को करने लग जाए, लेकिन बीच में उसका भजन जो है परिपक्व ना हो पाए, आगे जा ना पाए, उसको पुनः इंद्रिय तृप्ति का प्रलोभन खींच ले, उसकी मृत्यु हो जाए, किसी भी कारण से उसका भजन जो है वो पूरा ना हो पाए और उसका पतन हो जाए, पढ़ें। तो क्या उसका कोई अमंगल हो सकता है? यत्र क्वा वा अभद्रम अबुध अमुष्य किम, किम अर्थात क्या ऐसे व्यक्ति का कोई अभद्र, कोई अमंगल हो सकता है? यत्र क्वा वा अभद्रम अबुध अमुष्य किम, किम अर्थात क्या, प्रश्न के रूप में इसको पूछा गया है। उत्तर है इसका नहीं हो सकता। इसका उत्तर यह है कि ऐसे व्यक्ति का कोई अभद्र नहीं हो सकता, भले ही उसका भजन पूरा ना हुआ हो, भक्ति में लग गया हो, लेकिन भजन पूरा ना हुआ, फिर भी उसका कोई अभद्र अमंगल नहीं हो सकता है। पढ़ें अगला। इसके विपरीत जो भगवान का भजन नहीं करते और वह स्वधर्म का पालन करते हैं, क्या उन्हें कोई लाभ होता है? हाँ, को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता, तो जो स्वधर्म का पालन करते हैं और अभजताम, लेकिन हरि भजन नहीं करते हैं, को वा अर्थ आप तो, क्या उन्हें कोई अर्थ, क्या उन्हें वास्तव में कोई लाभ, आप तो मतलब प्राप्त होता है, को वा अर्थ आप तो अभजताम, किसको? स्वधर्मता। तो जो स्वधर्मता है, उसको क्या कोई अर्थ का प्राप्ति होती है यदि वह अभजताम हो? यदि वह अभजताम हो, जो भजन नहीं करता है, तो क्या उसे कोई लाभ होता है? देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में किसका उदाहरण दिया जा रहा है? भरत महाराज का। तो भरत महाराज ने अपने पूरा जीवन भगवत भक्ति करी, उन्होंने अपने राज्य का त्याग भी किया, वन चले गए, खूब भजन किया, लेकिन अंत समय में एक हिरण के बच्चे में उनकी आस्था हो गई और भजन जो है वो छूट गया, हिरण के बच्चे में ही मन लग गया है, तो भी उनको कोई पतन नहीं हुआ। वास्तव में एक जन्म में, अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला, उससे अगले जन्म में जड़ भरत का शरीर मिला, लेकिन जड़ भरत के शरीर मिलने के बाद वास्तव में उनका कल्याण हुआ। तो ऐसा नहीं था कि भरत महाराज को कोई लाभ नहीं हुआ। तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। उस बात की चर्चा क्यों की जा रही है कि व्यास देव जी के मन में या किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठे कि ठीक है भाई, हम अपना कर्म का कर्म का त्याग कर देंगे, हम अपना जो स्वधर्म है, अपने
देश के प्रति जो धर्म है, अपने माता पिता के प्रति जो धर्म है, अपने परिवार के प्रति जो धर्म है, उसको उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, उसको वरीयता पर नहीं रखेंगे, वरीयता पे हम भगवत भक्ति को रखेंगे। और भगवत भक्ति को करते करते यदि हम मान लीजिए यदि हमारा पतन हो जाए, तो यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती है। पढ़े। यहाँ पर शंका व्यक्त की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति स्वधर्म का परित्याग कर भगवत भजन में समर्पित होता है, पर उस अपना भजन मृत्यु अथवा पतन के कारण पूरा नहीं कर पाता, तो उसका क्या कोई अमंगल होता है? उत्तर है उत्तर है, कोई अमंगल नहीं होगा। इसके विपरीत यदि कोई भगवत भजन छोड़कर बस अपने स्वधर्म पालन में लग जाता है, तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। केवल धर्म का पालन करते रहो, जैसे वर्णाश्रम धर्म में आप कर्तव्यों का पालन करते रहे, कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसा नहीं, उसका लाभ नहीं होता, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन वास्तव में कोई बड़ा लाभ आपको उससे नहीं मिलता है। जो भक्ति करने से आपको सीधा प्रत्यक्ष जो आपको लाभ मिलता है, उस प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। आगे पढ़ें। यहाँ कोई प्रश्न उठा सकता है कि गीता में तो श्री कृष्ण ने अपने कर्म स्वधर्म पालन करने पर ही बल दिया है, तो भागवत के इस श्लोक में स्वधर्म त्याग को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? हाँ, अब आप कोई व्यक्ति गीता पढ़कर आया, उसने कहा कि जी मैं तो यही पढ़ रहा हूँ गीता में कि भगवान कह रहे हैं कि युद्ध कर, क्षत्रिय है, युद्ध करने तेरा धर्म है, युद्ध कर, युद्ध कर, कई बार कहा है उन्होंने। तो यहाँ बात उल्टी कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का भजन कर लिया तो सब कुछ हो गया, अगर स्वधर्म का पालन नहीं भी किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ ये बात कह रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है, यदि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग के पथ पर चल रहा है, उसे निष्काम कर्म स्वधर्म का पालन करने के लिए कहा जाता है। निष्काम कर्म से आंतरिक शुद्धि होती है, जो ज्ञान मार्ग में सहायक है। हाँ, तो ऐसी जो शिक्षा जो दी जाती है कि स्वधर्म का पालन करें, ऐसी शिक्षा मुख्य रूप से ऐसे साधक को दी जाती है जो ज्ञान मार्ग का पालन करने में लगा है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के पालन में निष्काम कर्म वास्तव में योग्यता की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक है कि वो व्यक्ति निष्काम कर्म के पथ पर चले, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाए, और तभी कहीं वो जाकर ज्ञान मार्ग में चलने के लिए योग्य माना जाता है, अन्यथा नहीं। लेकिन भक्ति, पढ़े आगे। किंतु यहाँ ज्ञान मार्ग की चर्चा नहीं है, यहाँ तो भक्ति मार्ग की ही चर्चा है, जो आंतरिक शुद्धिकरण के लिए निष्काम कर्म के अधीन नहीं है। तो भक्ति जो है वो वास्तव में एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। उसके लिए आपको निष्काम कर्म या जिसे कहते हैं स्वधर्म पालन, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करते करते ही आपकी आंतरिक शुद्धता निश्चित हो सकती है, केवल भक्ति करने के माध्यम से ही। तो इसलिए यहाँ पर निष्काम कर्म को त्यागने में कोई दोष नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता में भी जहां भगवान ने अर्जुन को एक और क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कहा, युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन बाद में उन्हीं भगवान ने उनसे ये कहा कि तुम सभी धर्मों का परित्याग कर दो, यहाँ तक कि क्षत्रिय धर्म का भी परित्याग कर दो, केवल मेरी शरण में आओ। तो वहां भगवान भी अर्जुन को अंततोगत्वा अपनी भक्ति करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, स्वधर्म की तुलना में। भक्ति करने से क्या है कि हमारा वास्तव में आंतरिक शुद्धिकरण भी हो जाता है और परम कल्याण भी संभव होता है। पढ़े आगे। भजन परिपक्व होने से पूर्व यदि पतन हो भी जाए तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि भक्ति के संस्कार कभी मिटते नहीं, सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं। भक्ति के संस्कार मिटते नहीं है। थोड़ी भी भक्ति यदि आप करते हैं तो हृदय में उसके संस्कार जो पड़ते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं, वो उपस्थित रहते हैं, और वही संस्कार आपको अन्य जन्मों में, अन्य परिस्थितियों में, जब आप पुनः वो संस्कार पुनः जब ऊपर आते हैं, सामने प्रत्यक्ष आते हैं, तो वह पुनः आपको भक्ति करने के लिए फिर से प्रेरित करते हैं और आपकी भक्ति पुनः आरंभ होती है।
उदाहरण भरत महाराज, चित्रकेतु महाराज, अजामिल। तो भागवत में ही इन महान भक्तों की कथाएं आती हैं जिनसे हमें उदाहरण मिलता है कि जिन्होंने वास्तव में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा और भले ही उनसे उनका धर्म जो था, उनका जो भजन था, वो परिपक्व ना हो पाया उस जन्म में। भरत महाराज का, चित्रकेतु महाराज का, अजामिल का तो शायद उसी जन्म में परिपक्व हो गया था, लेकिन भरत महाराज का, चित्रकेतु महाराज का भजन उनके उस जीवन काल में परिपक्व नहीं हो पाया, उनको अगला जन्म लेना पड़ा। लेकिन अगले जन्म में भक्ति का संस्कार पूर्व जन्म का होने के कारण उन्होंने फिर भक्ति को स्वीकार किया और फिर वे वास्तव में उसको पूरा किया। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। माता जी थोड़ा समय बताएं, मेरे पास घड़ी नहीं है यहाँ पर इस समय। 6:29। 6:29। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, 5-10 मिनट। हाँ जी। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। लाल वाला पढ़े। हाँ जी। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी वस्तु के लिए प्रयत्न करे। हाँ, अब भक्ति की इतनी महिमा मंडन करने के बाद यहाँ पर चर्चा हो रही है कि प्रयास भक्ति के लिए ही करें। ये जो कर्म है, ज्ञान है, इसके लिए प्रयास ना करें, क्योंकि भक्ति के लिए प्रयास करने का अर्थ यह है कि आप वास्तव में परम लक्ष्य को प्रत्यक्ष सीधा आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। प्रयतेत मतलब प्रयास करना, कोविदो मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसी हेतु के लिए प्रयासरत रहता है। आगे, जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। हाँ थोड़ा जटिल है समझना। न लभ्यते, न लभ्यते मतलब प्राप्त नहीं होती, स्वयं प्राप्त नहीं होती। न लभ्यते यद भ्रमताम, भ्रमताम मतलब भटकना, भ्रमण करना, भ्रमताम। और कहाँ भटकना? ऊपर यधः, ऊपर या ऊपरी और अधः। ऊपरी बोलते हैं ऊपर, अधः बोलते हैं नीचे। ऊपर यधः, ऊपर यधः, ऊपरी और अधः। ऊपरी ऊपर, अधः मतलब नीचे। भ्रमताम ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे ब्रह्मधाम मतलब क्या हुआ? ऊपर जाना मतलब ब्रह्मलोक तक जाना, अधा मतलब पाताल लोक तक जाना। तो ऊपर और नीचे पाताल लोक में, ब्रह्मलोक से पाताल लोक में ऊपर नीचे भ्रमताम, भ्रमण करने में आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। वहां पर उस वस्तु के लिए प्रयत्न करें जो इन लोकों में ऊपर नीचे जाने पर प्राप्त नहीं होता है। तो भक्ति मतलब भक्ति का जो आप ऊपर नीचे जाने में आपको क्या प्राप्त होता है? ऊपर नीचे जाने में आपको या तो सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक चले जाएंगे तो आपको अधिक सुख मिलेगा, स्वर्गलोक चले जाएंगे अधिक सुख मिलेगा, पाताल लोक चले जाएंगे दुख मिलेगा, लेकिन सुख तो वहां भी है। तो सुख और दुख जो है वो इन ऊंचे और नीचे दोनों दोनों प्रकार के लोकों में बने हुए हैं। यदि आपको एक मनुष्य का शरीर मिलता है तो भी आपको सुख और दुख मिलते हैं, और यदि आपको किसी शूकर कुकर का शरीर मिलता है तो सुख और दुख तो उसमें भी है। शूकर जो है, सुअर जो है, वो विष्ठा खाकर सुखी होता है, आप जो है हलवा खाकर सुखी होते हैं। तो शूकर को भी सुख और दुख तो है, ऐसे ही आपको भी सुख और दुख है। तो इन ऊंचे और नीचे लोकों में केवल सुख और दुख है। तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो इन ऊंचे और नीचे लोकों में नहीं मिलता है। आगे पढ़े माता जी। सर्वत्र समय के वेग के द्वारा भौतिक सुख भी दुख के समान अर्थात हमारी इच्छा किए बिना प्राप्त होता रहता है। तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई इन ऊंचे और नीचे लोकों में हमें प्राप्त क्या होता है? क्या हमें सुख मिलता है? बोले हाँ, जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख भी मिलता है। कालेन सर्वत्र, सर्वत्र मतलब, सर्वत्र मतलब हर स्थान पर।
चाहे वो लोक ऊंचा हो चाहे वो लोक नीचा हो। कालेन, कालेन मतलब काल के द्वारा, काल के द्वारा मतलब आपके पूर्व जन्म में जो कर्म आपने किए हैं उनके द्वारा। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, आपने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तो इस जन्म में चाहे आप ऊंचे लोक में हैं चाहे आप नीचे लोक में हैं, चाहे आप मनुष्य के शरीर में हैं चाहे आप सूअर के शरीर में हैं, चाहे पशु के शरीर में हैं, तो आपको वह सुख और दुख हर जगह सर्वत्र आपको मिलते रहते हैं। जैसे आपको स्वतः ही दुख मिलते हैं, ऐसे ही आपको सुख भी अपने आप ही मिलता रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म आपके रहते हैं। तो हमें ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं लगना है, हमको तो ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति में लगना है जो इन ऊंचे और नीचे लोकों में नहीं है। इन ऊंचे और नीचे लोकों में वास्तव में क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हर जगह है। ब्रह्मा में भी, ब्रह्म लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, पाताल लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो ऐसे ही इन्हीं सुख और दुख के पीछे यदि आप भागते रहोगे तो हमें उनके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये सुख और दुख जो हैं वो अनित्य हैं, वो टेम्परेरी हैं। हमें वास्तव में ऐसी वस्तु की तलाश करनी है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करना है जो अनित्य, जो नित्य है, जो शाश्वत है। और वो क्या है? वो सुख आपको मिल सकता है केवल भक्ति करने से। भक्ति करने के माध्यम से आप वास्तव में इस जन्म और मरण के चक्कर से आप मुक्त हो सकते हैं और आप भगवान के धाम जा सकते हैं, जहां पर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, जहां कोई दुख नहीं है। तो ये भाव यहां पर रखा जा रहा है। तो अच्छा यही है कि श्रेष्ठतम के लिए प्रयास करें। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करता है जो इन तीनों लोकों में प्राप्त करने, जो इन तीनों लोकों में नहीं मिलती है। इन तीनों लोकों में क्या नहीं मिलती है? इन तीनों लोकों में भगवत धाम का शाश्वत सुख नहीं मिलता है, और बुद्धिमान व्यक्ति उसी शाश्वत सुख की प्रयास में लगता है। पढ़े माता जी। स्वधर्म का पालन करने पर इस जन्म में व अगले जन्म में सुख मिलता है, तो भक्ति मार्ग को कोई क्यों अपनाने लगा? हाँ, तो जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। मान लीजिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं और बहुत तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इस जन्म में भी उसका परिणाम मिलता है, सुख मिलता है। तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई आप तो हमें भक्ति मार्ग का पालन करने के लिए कह रहे हैं लेकिन स्वधर्म का पालन करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन स्वधर्म का पालन करने से इस जन्म में सुख मिलता है, अगले जन्म में भी सुख मिलता है। अगले जन्म में सुख कैसे मिलता है? हमें ऊंचे लोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक जाते हैं या किसी स्वर्ग लोक जाते हैं, तो ये हमें सुख मिलता है। तो भक्ति का मार्ग क्यों अपनाएं? हाँ, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है। हाँ जी। भक्ति मार्ग इसलिए अपनाना क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलकर मिलने वाला जो सुख है स्वधर्म के मार्ग पर चलने वाले सुख से कहीं श्रेष्ठ है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो भक्ति मार्ग पर मिलने वाला जो परिणाम है स्वधर्म के मार्ग पर चलने वाले परिणाम से अधिक श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? पढ़ें। स्वधर्म पालन करने पर हमें अच्छा जन्म मिलेगा, संभवतः ब्रह्मलोक में जन्म मिले, किंतु ऐसा जन्म भी अस्थायी होगा, वह मृत्यु के अधीन होगा। मृत्यु के बाद पुनः जन्म होगा। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो स्वधर्म पालन से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है? अच्छा जन्म। पृथ्वी पर ना मिले स्वर्ग में मिल जाए, स्वर्ग में ना मिले ब्रह्मलोक में मिल जाए, पर उससे अधिक की प्राप्ति आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है? ब्रह्मलोक में भी जन्म मिलेगा तो आयु बड़ी अच्छी होगी, सुख अधिक होगा, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र तो होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तो वहां भी होगा, बीमारी वहां भी होगी, है मृत्यु वहां भी होगी। तो कष्ट तो वहां भी है, सुख भी है, दुख भी है, वो हर जगह है। हाँ, किंतु किंतु भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का मार्ग से ही आप भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त कर सकते हैं, स्वधर्म के पालन से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि स्वधर्म का पालन वास्तव में भक्ति के मार्ग में सहायक बन सकता है, लेकिन परम धर्म नहीं बन सकता, या परम धर्म बनाना नहीं चाहिए। अतः बुद्धिमान व्यक्ति अस्थायी सुखों को छोड़ स्थायी सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। हाँ, तो जो बुद्धिमान होता है वो ऐसे सुख को प्राप्त करके क्या करेगा जो अस्थाई है, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र लगा हुआ है।
तो ऐसे सुख के प्रति भागेगा, ऐसे सुख के लिए प्रयास करेगा जो स्थायी है, जैसे भक्ति से मिलने वाला सुख, जहां जिसके माध्यम से आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। दुख और सुख हर जगह है, देवताओं के जीवन में भी और कुकर शुकर के जीवन में भी, ब्रह्मलोक में भी और नरक लोक में भी। तो दुख और सुख हर जगह है, कहीं दुख की मात्रा अधिक है, सुख की मात्रा कम है, कहीं सुख की मात्रा अधिक है, दुख की मात्रा कम है, लेकिन दुख और सुख है हर जगह। तो आप यदि इन्हीं भौतिक सुखों और दुखों के प्रति जाना चाहते हैं तो स्वधर्म का पालन करें, लेकिन यदि आप भक्ति का पालन करेंगे तो इन सुख और दुख के चक्कर से छूट जाएंगे और वास्तव में शाश्वत सुख, भगवत धाम की प्राप्ति आपको होगी। आगे पढ़ें। भौतिक जीवन में सुख पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण ही मिलता है, वैसे ही जैसे हमारे न चाहते हुए भी दुख मिलता है। जैसे हम दुख नहीं चाहते, तल्लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम। दुखवद, जैसे दुख मिलता है वैसे ही अपने आप सुख भी मिलता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म है। तो हम सोचते हैं कि हमें सुख नहीं मिलता है, अरे भाई सुख भी मिलता है, दुख तो मिलता है इस जीवन में, भौतिक जगत में दुख तो है ही, दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन सुख भी बिना मांगे मिल जाता है। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं और हमें अच्छा परिणाम मिलता है जीवन में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे किए हैं। ज्यादा कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे ज्यादा दुख मिलता है, उसे पाताल मिल जाता है। ज्यादा कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग लोक मिल जाता है, ब्रह्म लोक मिल जाता है। लेकिन सुख और दुख सर्वत्र हर जगह है। तो इसलिए हमें वास्तव में इस अनित्य सुख और दुखों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो नित्य सुख के पीछे भागना चाहिए, जो वास्तव में सिर्फ भक्ति और भक्ति के मार्ग पे ही चलकर मिल सकता है। समय बताएं माता जी। 640। चले तो यहाँ विश्राम देंगे, 19वें श्लोक से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला श्रीधर स्वामी जी की जय, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रीमद् भागवत की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। चले कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। प्रभु जी, हाँ इसमें जी। बताया गया है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो स्वधर्म का पालन करने, जो कर्तव्य का पालन करते ही हम आगे बढ़ेंगे ना, वो जी हमारे जी, हृदय के कलवश वो करते करते ही हम भक्तों होंगे। को भी स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ पर मुख्य रूप से संदेश ये है, क्योंकि भक्ति का उन्होंने गुणगान करना है, तो इसलिए थोड़ा सा अतिशयोक्ति कह लीजिए कि कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी आपके जीवन में ऐसी अवस्था आ जाए कि किसी कारणवश यदि आप स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं और भक्ति का पालन अच्छे से हो रहा है, तो चिंतित ना हो। ये तो उच्च अवस्था हो गई ना प्रभु जी। ये तो उच्च अवस्था है, लेकिन हाँ, ये आपने बात बिल्कुल ठीक करी कि स्वधर्म का पालन करने से वास्तव में हमारा हृदय निर्मल होता है। हम सत्व गुण पर स्थित होते हैं, सतोगुणी बनते हैं, और उस सतोगुणी धरातल पर रहते हुए यदि हम भक्ति का पालन करते हैं तो बड़ी जल्दी हम वास्तव में निर्गुण अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। तो जैसे हवाई जहाज जो है वो उड़ने से पहले उसे एक सपाट समतल धरती पर चलाना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है, तभी वो जाकर ऊंचा उड़ पाता है। तो यदि हमारी धरती जो है, हमारी जो आध्यात्मिक हवाई जहाज है, यदि उस पर चढ़ाने का जो रनवे है, जो मार्ग है, वो उबड़ खाबड़ है, वहां पर स्वधर्म का पालन हम नहीं कर रहे हैं, तो मार्ग उबड़ खाबड़ है, तो वो हवाई जहाज तेजी से दौड़ नहीं पाएगा और फिर ऊपर नहीं उठ पाएगा, ऊपर उड़ नहीं पाएगा। तो स्वधर्म जो है, स्वधर्म का पालन जो है बिल्कुल करना चाहिए, भक्तों को भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ व्यास देव जी ने वास्तव में जो काम किया, उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषयों को तो बड़ा महत्व दिया, लेकिन भक्ति को पीछे छोड़ दिया। तो इसीलिए नारद जी उनकी जो दृष्टि है उसको सही करने के लिए भक्ति को अब ऊपर बता रहे हैं, स्वधर्म को नीचे बता रहे हैं। और इसीलिए तुलनात्मक विश्लेषण में वो समझा रहे हैं कि यदि किसी कारण से स्वधर्म का पालन नहीं करते हो तो कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम छूट जाओगे कहीं पीछे,
और ये सत्य भी है, जी, सत्य भी लेकिन है। स्वधर्म किस हाँ तरह से करना है ये भी भगवत गीता में बताया है ना, कि हाँ निष्काम। बताया है, लेकिन बाद में ये भी तो कहा है, क्या बोले अभी वो श्लोक बताया था ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो आखिरी में बोला है, वो लेकिन बोला है ना। जो दोनों ही लोग दोनों ही बातों का महत्व जो है वो सही मायने में भक्त को मालूम होना चाहिए। अलग अलग स्वधर्म श्रेणी अलग अलग के श्रेणी लोगों है, अलग अलग श्रेणी है। स्वधर्म को भक्ति की श्रेणी में नहीं रख सकते, भक्ति को स्वधर्म की श्रेणी में नहीं रख सकते। स्वधर्म का अपना महत्व है, भक्ति का अपना महत्व है। भक्ति का महत्व परम है, स्वधर्म का महत्व जो है वो गौण है, मतलब सेकेंडरी है, भक्ति के बाद आता है, भक्ति से नीचे है, लेकिन महत्व तो जी है, महत्व तो है। जी, क्योंकि जो भौतिक जगत में लोग हैं उनके लिए तो यही पहली स्टेप रहेगी ना, कि हाँ अपने तो स्वधर्म का पालन उनको करें। प्रेरित करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी जी चाहिए। जी उसकी प्रशंसा भी आप सही ढंग से जब ही कर पाएंगे जब आपको दोनों में अंतर पता होगा। कोई जी व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है, कहता है भाई हम तो भक्ति वक्ति नहीं मानते हैं, हम तो अपना कर्तव्य करते हैं। आप जी बहुत अच्छा जी करते हैं, आप कहें भगवत गीता में भगवान भी यही सा कहते हैं, लेकिन जी जी इसका जो लाभ है और भक्ति का जो लाभ है उसमें अंतर है। आप जैसा व्यक्ति भक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है, उसे ऐसे बताएं, हम्म। है ना। तो यदि आप कहेंगे नहीं स्वधर्म का जो है निंदा की गई है, भक्ति की प्रशंसा की हाँ गई है, तो हाँ, वो मामला उल्टा पड़ जाएगा। इसीलिए तो भागवतम भगवत गीता समझने के बाद ही भागवतम पढ़नी चाहिए। जी, और यही विषय जो है इसीलिए समझने में थोड़ा कई बार कठिन हो जाते हैं, कई बार विवादित भी हो जाते हैं, लेकिन उनको यदि सही दृष्टि से समझाया जाए तो समझ में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न, अन्य कोई भक्त का प्रश्न? तृप्ति जी हरे कृष्णा, शुभ पुराणिक जी, रविंद्र प्रभु जी, रसेश भाई, हरे कृति कृष्ण। माता जी, जीवेश्वरी मंगल माता जी, जय राजू जी, आप सभी को हरे कृष्णा। मंजू माता जी हरे हरे कृष्णा, कृष्ण जनक प्रभु भाई जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे देखिए, कृष्णा प्रभु जी। ये जो थैंक यू। प्रथम स्कंद में हम जितने भी श्लोक पढ़ रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े गहन हैं। इनमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश जो है छुपा हुआ है। अ, क्यों श्रीमद् भागवत की महिमा है वो इन्हीं शुद्ध भगवान का जो संदेश है उन्हीं के कारण है। तो हम अच्छा समय इन पर दे रहे हैं, बड़ी गहराई से इन पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कोई भी शंका यदि आपकी हो तो उसको अवश्य पूछें। जी, मोहनलाल जी पूछें, आपने हाथ खड़ा किया है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए आवाज आ बोलिए, रही है? अब आई अब आई। हाँ मैं दूसरे स्कंद से पूछ सकता हूँ क्या क्वेश्चन एक? हाँ पूछ लीजिए पूछ लीजिए। स्कंद 3 में है, अध्याय 12 के अंतर्गत वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग बताए गए हैं। हम्म तो एक तो वैशानक है, पैसानस, वाल, हम्म खिल, औदुंबर तथा हम्म फैनप। ये क्या हम्म। चीज है, ये समझ में नहीं आ रही मेरे। इसको हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर विषय से थोड़ा विषयांतर हो जाएगा और समय का जी सदुपयोग नहीं हो पाएगा। आपसे हम अलग से इस पर चर्चा कर लेंगे। जी 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 चलिए, और जी। कोई थैंक किसी भक्त यू। का प्रश्न हो? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। चलिए जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं है तो विश्राम देंगे, और अगले बुधवार नर को जो है, नारायण प्रभु है कि निकल गए? अभी तो नहीं है। ठीक है, उनका अलग से इंट्रोडक्शन कर दूंगा मैं आपको। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। चलिए जी, हरे कृष्णा। अगले कक्षा में 19वें से आरंभ करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद।